बहुत सारी चीज़ें हैं, छोले चावल, राजमा चावल, दाल चावल, कड़ी चावल, कुछ भी आप ले सकते हैं। तो मैंने लिया है छोले चावल। दोस्तों स्वागत है आप लोगों का आमची इंदौर चैनल में। और दोस्तों आज हम आपको मतलब कि आज का वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि आज हम आपको दाल चावल, छोले चावल, राजमा चावल और कड़ी चावल ये सब दिखाने वाले हैं, जो कि इंदौर में कहीं नहीं मिलेगा, और वो भी सिर्फ 20 रुपये में। 20 रुपये में। तो चलिए फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम विराट, मैं दिल्ली से हूँ। मेरी वाइफ गरिमा मेहता, जो इसलिए यहीं से ही है, इंदौर से ही। दिल्ली से इंदौर आने का सफ़र बड़ा अजीब था। बस बेटे अपनी एजुकेशन के लिए हमारे को यहाँ ले आया। मेरा रेस्टोरेंट है वहाँ पे दिल्ली में, तो यहाँ भी रेस्टोरेंट ओपन करने का सपना लेके हम यहाँ आए कि बेटे की एजुकेशन भी हो जाएगी और हमारा एक रेस्टोरेंट भी यहाँ पे ओपन होगा, क्योंकि यहाँ पे खाने के बहुत शौकीन हैं। ये कड़ी बन गया और हम ऐसा खोलना चाहते थे कि जहाँ पे हम दिल्ली पंजाब का टेस्ट दे सकें, एक्चुअल ऑथेंटिक टेस्ट दे सकें, और हर बंदों की उस पर आ सके, चाहे वो लेबर क्लास हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव क्लास हो, चाहे वो कोई भी हो, हर तक ये पहुँच सके। बस यही सपना लेके यहाँ पे हमने शुरू करना लगा थे। लेकिन इतने में एक ऐसा लॉकडाउन लगा जिससे सबकी काया पलट दी। लॉकडाउन में जब हमने न्यूज़ सुनी कि मुसाफिर जब निकल रहे हैं वहाँ पे, तो उनको खाने की बड़ी दिक्कत है। यहाँ का हमारा जो प्रशासन है और आईएमसी और काफ़ी जो संस्थाएं वो वहाँ जा रही थी और वहाँ पे हेल्प कर रही थी। तो मैं और मेरी वाइफ ने भी सोचा है क्यों ना हम भी थोड़ा सा एक करें। तो हमने भी घर से खाना बनाया, स्टार्ट की थी हमने आलू पूड़ी से। आलू पूड़ी बनाई और वो हमारा पंजाब का जो एक टेस्ट है वो लेके हम बाईपास पे पहुँचे। तो जैसे हम वहाँ पहुँचे तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा एक रिस्पॉन्स मिला कि 5 से 7 मिनट भी नहीं लगे होंगे कि वो पूरा फिनिश हो गया। जो मुसाफिर थे उन्होंने वहाँ से पैक भी करवाया कि हमें आगे ना मिले, हम ये लेके जाएं। और खाने की बहुत तारीफ़ हुई कि घर जैसा खाना और एक अलग टेस्ट था। बस वहाँ से घर जाके हमारे को खुशी मिली। मेरी मदर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ठीक है आप करो। मेरे यहाँ पे लॉज हैं, उन्होंने भी हमारे को सपोर्ट किया कि नहीं करो। फिर बस वो हम डे बाय डे लॉकडाउन के टाइम पे हम ऐसी सेवा शुरू करने लगे। फिर एक हमारा मेड है, तो उनका बेटा हैंडीकैप था, उसकी भी जॉब चली गई थी। उसके लिए हमने सोचा जब रेस्टोरेंट खोलेंगे तो उसको वहाँ पे हम लेके आएंगे, लेकिन उनके पास इतना मतलब उस टाइम फंड नहीं था। तो हमने कुछ ग्रॉसरी अरेंजमेंट करवा के दिया। फिर उससे मुलाकात हुई, इतने में लॉकडाउन थोड़ा खुलने लगा। तो हमें ये था कि हम उसको कोई ऐसा रोज़गार दे दें, क्योंकि उस टाइम पे हर जगह पे दिल्ली में, पंजाब में आपने देखा होगा कि राजमा चावल और ये चीज़ खुलती जा रही थी। तो हमने भी ये लगा कि इसको ऐसा काम दे दें कि ताकि वो अपना रोज़गार कर सके। तो हमने ई रिक्शा में स्टार्ट करने का शुरू की कि ई रिक्शा में उसको लगा कर देते हैं। वो अपनी स्कूटी वूटी चला लेता था। उससे बात करी तो हमने ई रिक्शा के लिए बात करी, लेकिन ई रिक्शा की कॉस्ट अप टू 2 लाख पहुँच रही थी, लेकिन वो बहुत ज़्यादा थी। फिर मेरे ब्रदर लॉ ने हमारे को सजेस्ट किया कि कैनोपीज़ में करो। वो हमारे को आइडिया बहुत अच्छा लगा। मेरी वाइफ ने भी कहा कि नहीं, कैनोपी एक नया चीज़ है। ये राजमा का मसाला कि कैनोपी में यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। फिर हमने कैनोपी लेकर उसको वहाँ पे स्टैंड किया। हम सुबह मॉर्निंग में, मैं मेरी वाइफ दोनों 5 बजे, क्योंकि उनको तो ये टेस्ट नहीं मालूम, तो वो खाना बना के हम सुबह वहाँ जाते थे, उनको बिठा के उसको वहाँ पे देना शुरू किया। जब वहाँ पे गए तो लोगों ने भी बहुत खाना स्वाद लगा उनको। और यहाँ तक कि जो आईएमसी के कर्मचारी वहाँ आते थे, उन्होंने भी जब ये काम देखा तो बहुत उनको अच्छा लगा। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, प्रशासन का भी और आईएमसी के कर्मचारी का भी, अधिकारी का भी, कि उन्होंने भी हमको इस चीज़ में किया। हमने जहाँ लगाया काउंटर, तो और फिर वो खाना देना शुरू किया, उसका काम चलना शुरू हुआ। तो हमने ये उसके लिए किया था कि उसको करेंगे। फिर हमारे को कि हम इसको सिखा देंगे। मेरी वाइफ ने भी उसके घर में सिखा के, मतलब ऐसा आगे चलेगा। लेकिन जब और लोग आना शुरू हुए कि हमारा भी ऐसी दिक्कत हो गई है, ये प्रॉब्लम आ गई है कि हम क्या करें, तो हम घर में डिस्कस करते थे। तो मेरी मदर ने बोला कि बेटा ये एक समझ लो कि तुम्हारे को एक ऐसी राह मिल गई है कि तुम
इसको व्यापार ना करके समझ के सेवा के उस पर चलो, जो तुमने लॉकडाउन में किया। और मेरी वाइफ टीचर है स्कूल में, इन्होंने भी पूरा सपोर्ट किया मेरा। मतलब ये समझ लो कि इन्हीं का ही है सब कुछ, जो इन्होंने अपनी पूरी मेहनत, सुबह 5 बजे उठ के खाना बनाना, वहाँ जाके सर्व करवाना, देना, उनसे मिलना, फिर ऐसे चलता रहा। 15-20 दिन चला, महीना चला, हमारे को और हैंडीकैप का मिले, फिर लेडीज़ मिली, नीडी लेडीज़। तो बस वही चीज़ थी कि हमारे को साथ मिलता गया। और अभी कारवा बना हुआ है, हमारे काउंटर्स लगे हुए हैं जिससे हम उनकी सेवा कर रहे हैं और हमारे को भी खुशी है। राजमा है, राजमा कड़ी, ये छोले, अपने ये छोले। हाँ जी, ये पूरे पंजाबी छोले हैं, मिसरी छोले। ये तुअर की दाल है जो यहाँ का है, तुअर की दाल। हाँ ये तुअर की दाल। कि ये जो कॉन्सेप्ट हमने स्टार्ट किया, किसी एक के लिए स्टार्ट किया था, अब इससे औरों को भी ये मुहिम के जरिए जुड़ रहे हैं, उनको भी रोज़गार मिल रहा है। तो हमने यही सोचा कि इसको एक बिजनेस का रूप ना देके एक सेवा का रूप दे, नॉन प्रॉफिटेबल ये करें कि जो भी वहाँ से आएगा, जो हमने ये राजमा चावल, छोले चावल, दाल चावल, कड़ी चावल का कॉन्सेप्ट चालू किया, वो इंदौर के लिए बिल्कुल नया है। यहाँ का जो फूड है वो अलग है, और ये फूड हम यहाँ पे लेके आए। ये इंदौर का ही नहीं, मैं जहाँ तक कह सकता हूँ कि शायद भारतवर्ष का पहला एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसमें कोई जो काम कर रहा है वो अपना घर चलाने के लिए नहीं कर रहा, वो औरों के घर चलाने के लिए नहीं कर रहा है। जैसे वहाँ से आया तो दूसरे बंदों को सपोर्ट मिल रहा है, उनका भी एक खुल रहा है कैनोपी, वहाँ पे भी उनका भी रोजगार मिल रहा है। ये एक चीज़ का मुहिम घर के साथ साथ वो दूसरों का भी करेगा। और यहाँ की जनता का तो मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। मेरी वाइफ भी करती है ये कि उन्होंने जो खाना टेस्ट किया और जो एक हमारे को बोला कि वाकई में जो हम दिल्ली जाते हैं जो वो स्वाद मिलता है, वो हमारे को 20 रुपये में वो स्वाद मिल रहा है। वो चीज़ पूरा खड़े मसाले का यूज़ करते हैं, प्याज लहसुन बिल्कुल यूज़ नहीं करते कि उसको हर कोई खा सके। जब हमने स्टार्ट किया तो स्टार्टिंग में हम दोनों ने ही किचन स्टार्ट किया, बनाना शुरू किया। सुबह हम उठ जाते थे, 4 बजे उठ जाते थे, 5 बजे से हमारा करके शुरू हो जाता था। और 3-4 घंटे हैं, क्योंकि हम प्रोफेशनल वैसे तो थे नहीं कि इतना बना पाएँ, पर फिर भी हिम्मत करके हम उठ के बनाते थे। और फर्स्ट काउंटर जब हमारा स्टार्ट हुआ तो उसको हम पूरा, वो हमारा जो पहला था वो हैंडीकैप ही था, और उसको पूरा हम वहाँ तक लेके जाते थे, अपनी गाड़ी में ले जाते थे काउंटर पे। और कैनोपी वगैरह पूरा हम दोनों ही लगाते थे, क्योंकि वो हैंडीकैप था, वो लगा नहीं पाता था। फिर उसको बिठाते थे और वहीं पे हम स्टार्टिंग में तो कैसा लगा सर टेस्ट? सर टेस्ट तो सही है सर। छोले चावल खा रहे हैं सर? हाँ सर। अच्छा, कैसा लगा सर? दिल्ली का लगा कि नहीं आपको टेस्ट? लगा सर, थैंक जो यू। तड़का चाहिए वो है। क्या बात है, थैंक यू सर। सर आपको कैसा लगा सर टेस्ट? ये बहुत अच्छा है जी, पूरा दिल्ली वाला टेस्ट है। क्या बात है। वो इधर इंदौर में थे भी दिल्ली का ही नहीं। है। हाँ, इंदौर में थे भी नहीं वैसे। हाँ, हमें पहला स्टॉल है अभी जी, दिल्ली को जो टेस्ट दे रहा है आपने वो भी कम कीमत पे। सही बात। मतलब था, वो उसके लिए भी नई चीज़ थी, बस वो करना चाहता था, मेहनती था तो था। पर फिर हम उसके पास खड़े रहते थे, उसको हिम्मत दिलाते रहते थे, क्योंकि वो घबरा भी जाता था कि उसको लगता था कि कोई सामान उठा के ले गया तो मैं भाग नहीं पाऊंगा, तो क्या करूंगा। माय नेम इज मुकेश मावी। जी, युवा विकलांग मंच से जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई थी इन फूड फैक्ट्री के बारे में, तो इसमें इन्होंने दिया था कि मैं मंथली 6,000 1 महीने के दूँगा, फिर इसके बाद में 9,000 बढ़ा दूँगा पर डे करके। उनसे मतलब अच्छा लगा मेरे को, मैंने आके यहाँ सब सीखा है, सब ये दे रहा हूँ। तो करते करते मुझे 2 महीने हो गए। कैसा लगा सर टेस्ट में? सर बढ़िया टेस्ट? बहुत अच्छा टेस्ट है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है भैया जी, कम रेट में बहुत अच्छा है जी, काफ़ी। एक तो 20 रुपीज़ में सर। जबकि लंच नहीं लाएंगे यही खाना। क्या बात है। मैं भागवंती बड़गोत्या जी। हूँ, मैं इस काउंटर पे बैठती हूँ जी, और मतलब रिस्पांस बहुत अच्छा है। जी, हमने मतलब सर की हेल्प भी करी और उसके बाद मतलब अभी तक तो अच्छा रिस्पांस चल रहा है और आगे भी बस ये चाहते हैं कि अच्छा चले और काउंटर बढ़ जाए।
सही। तो और अच्छा तो रहेगा, लोगों को और रोजगार मिलेगा ना सर। देखो अभी रोजगार मिल रहा है, अभी हमको मिला, अभी हम 3-4 जने हैं, उनको रोजगार मिल गया। जी। और काउंटर बढ़ेंगे तो और लोगों को रोजगार मिल जाएगा। सही बात। ऐसा मतलब ज़्यादा अच्छा रहेगा। और हमने पर डे के हिसाब से स्टार्टिंग में रखा था कि 200 सबको हम देंगे, तो उस हिसाब से उसको चाहे बिक्री हो या नहीं हो तो भी हम उनको देंगे। इस तरह से हमने उसको किया और कॉन्फिडेंस आया उसको। चावल का टेस्ट है आपको? बहुत बढ़िया है। अच्छा है। हाँ बहुत। और खाते रहते हैं सर आप भी? जी मैं दूसरी तीसरी बार आया हूँ। अच्छा, दूसरी तीसरी बार, बहुत बढ़िया। और फिर दूसरे भी लोग हमको इस तरह से मिलते गए। फिर जब हमारे 1 से 2 हुए, 2 से 3 हुए। मेरा नाम सविता माली है। मैं पहले आराध्य प्ले स्कूल में जाती थी, कोरोना की वजह से मेरा वो काम बंद हो गया। फिर विराट सर मिले, मेरे हस्बैंड ड्राइविंग करते तो उनको मिले थे, तो उनके थ्रू फिर मुझे यहाँ पर रोज़गार मिला। और उनने मुझे एक पहचान दी कि यहाँ लेडीज़ें भी अपने यानी उस पर कुछ कर सकती है, अकेले वो यानी लेकर बैठ सकती है जी। स्टॉल वगैरह है। पहले जैसे डर लगता था पर अब एक मजबूती है ना अंदर से कि वो हिम्मत आ गई कि हम कर सकते हैं। तो अब हमको ज़रूरत हुई कि अब हम दोनों तो नहीं संभाल सकते किचन को बनाने का, तो बस एक काउंटर के टाइम पे हमने बनाया पूरा। हमने दशहरे पे स्टार्ट किया था और किया काम। 1 महीना हमने खुद बनाया। फिर उसके बाद जब सेकंड काउंटर हुआ तो हमने फिर किचन शिफ्ट कर लिया। पहले हमने घर से स्टार्ट किया पर फिर किचन शिफ्ट कर लिया क्योंकि चीज़ बढ़ने लगी। और फिर हमने बनाने वाली भी रखी। मेरा नाम रिदम है। मेरे माता पिता भी बहुत अच्छा समाज सेवा का काम कर रहे हैं। मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ। मैं भी आगे चल के ऐसे ही समाज सेवा का काम करूँगा। बहुत बढ़िया। उनको पूरा सिखाया करा कि क्या किस हिसाब से, क्योंकि यहाँ का टेस्ट नहीं देना था हमको, देना तो दिल्ली का था ना। ये लो बेटा। अच्छा ये आप बांटो, ये आप दे दो, भैया को दे दो जल्दी। ये लो जल्दी, पहले ये तो दो, ये दे दो। दाल चावल है, इसमें कड़ी चावल है, ठीक है। ओ इधर है। कैसा लगा? अच्छा। आपकी तो नोज आ रही है। खाओ, कड़ी चावल खाओ। तो इससे कोई भी जुड़ सकता है। ये कोई मतलब एक ये नहीं है कि जो हमसे जुड़ेगा हम उनसे कोई चीज़ लेंगे। हम उनको वो रोज़गार में दे रहे हैं। उनका पूरा सेटअप हम लगाएंगे ताकि उनको कोई दिक्कत ना आए। किचन से हमारा खाना बन के जाएगा उनके पास, वो उसको आगे सर्व करेंगे। उनको पर डे का दिया जाएगा जिससे वो अपना घर चला सके। दोस्तों देखिए, हम लोगों ने ले लिए हैं छोले चावल और इन्होंने लिया है दाल चावल। और फटाफट से यार इसको टेस्ट करते हैं क्योंकि इस तरीके की चीज़ें इंदौर में कहीं भी नहीं मिलेंगी। और 3-4 ऑप्शन है यहाँ इनके पास, कड़ी चावल, राजमा चावल, छोले चावल और दाल चावल। अलग ही नाम ही यूनिक है। और सिर्फ वो भी 20 रुपए में है यार, जो कि इंदौर में कहीं भी नहीं मिलेगा। वो नहीं खिलाओ यार। तो ये मैं फटाफट से खिलाती हूँ। ये दाल चावल है ये। और ये मैं अपने छोले चावल खाती हूँ। दाल चावल तो बिल्कुल बेहतरीन, बिल्कुल घर जैसा टेस्ट है बिल्कुल। और 20 रुपये में बिल्कुल ये समझिए बिल्कुल सेहतमंद चीज़ मिल रही है। और काफ़ी बढ़िया तरीके से घर में बना रहे हैं। प्रिपरेशन आपने देखी, कितना बढ़िया मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। और ये भी बहुत अच्छा है यार फ्रेंड्स, मतलब कि रियली में बहुत टेस्टी है। और यार 20 रुपीज़ में है तो आना तो बनता है यार, तो प्लीज़ विजिट ज़रूर कीजिएगा। और काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है मेहता परिवार का और अच्छा काम कर रहे हैं। उनने कई लोगों को रोज़गार भी दे रहे हैं। आप देखिए आंटी वगैरह कितने बढ़िया, उनको एक अपॉर्चुनिटी मिली कि अब वो भी बाहर खड़े होकर काम कर सकते हैं। और इनके जो आउटलेट हैं, एक तो GSITS पे लगाते हैं, एक संचार नगर में लगाते हैं, और नहीं दूर संचार नगर है वो BSNL ऑफिस के उधर, और एक मेट्रो टावर के इधर है। एड्रेस लोकेशन आपको सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। प्लीज़ डिस्क्रिप्शन चेक कीजिएगा और आपको फ्लैश भी हो जाएगी। तो यार मिस मत करिएगा इस चीज़ को और फटाफट से वीडियो देखकर यहाँ पे खाने आइएगा। और लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर लेना यार। और तब तक के लिए ऐसे कुछ अच्छे कंटेंट सजेस्ट करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए। टेक केयर एंड बाय बाय। टेक केयर।